राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने रिवीजन 80 की पाठशाला में। हम लोग आपका यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 का मैथ्स के बाद स्टार्ट कर चुके हैं साथियों, जिसकी पहला चैप्टर आपका स्टार्ट किया जा चुका है। और उसके पहले चैप्टर में हम लोग ने सेट के टॉपिक को डिस्कस किया था। पहले 2 क्लासेस में आपको सेट के काफ़ी कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस किए गए हैं। तीसरी क्लास में भी आपको उनके उनकी जो रिजल्ट्स बचे हुए थे, रिजल्ट्स को काफ़ी अच्छे से बताया गया है। और प्लस उनके ऊपर से क्वेश्चन जो आते थे, आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया गया था। आज साथियों हम लोग क्या करेंगे, आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं और जो एक्सपेक्टेड आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज हम उन क्वेश्चंस को अप्लाई करना शुरू करेंगे कि हम कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को करते हैं। तो आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को और कौन से आ सकते हैं, इस तरीके से सारे यूपी टीजीटी पीजी के एबीएस एनबीएस मतलब जितने भी एग्जाम के टीजीटी एग्जाम्स के सेट से जो भी टॉपिक्स आते हैं, सेट से बहुत ज़्यादा लेकिन दो तीन क्वेश्चन हमको मिल जाता है। सेट रिलेशन फंक्शन है, तीनों चैप्टर मिला के हम एक पीआरक्यू कराएंगे। जब तीनों चैप्टर पढ़ा लेंगे तब उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं। मान लीजिए 15-20 क्वेश्चन आपको तीनों टॉपिक से मिल जाते हैं, लेकिन सेट से आपसे 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो जो 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं, हम बराबर अलग अलग एग्जाम्स में आके आज हम उनको टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे मिलेगी साथियों, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए आज हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि फॉर एनी टू सेट ए एंड बी फाइंड ए माइनस बी इक्वल्स किसके बराबर होगा। ऑप्शन है आपके पास ए माइनस बी, बी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपकी यूपी टीजीटी 2021 में आया था। तो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास 2 सेट दे रखे हैं ए और बी, तो आपको क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है, किसके बराबर होगा। यूपी टीजीटी 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। सारे कॉन्सेप्ट आपको काफी अच्छे से बताए गए साथियों। तो आपके पास 20 सेकंड का समय है, आप इन क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या साथियों आप लोगों ने ट्राई किया? आइए अब हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अगर ए और बी आपके पास 2 सेट दे रखे हैं, तो आपको ए में से आपको ए माइनस बी घटा देना है। तो उसमें आपसे ऑप्शन भी दे रखे हैं, ये ऑप्शन आपके कुछ दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमने मान लिया हमारा सेट कोई ये ए दे रखा है, ठीक है, और ये सेट कोई आपका क्या है, बी है। ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। ये पार्ट पूरा क्या हो गया, इंटरसेक्शन का पार्ट हो गया, और ये पूरा सेट क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। ठीक है साथियों, हमें ए में से, ए वाले पूरे सेट में से क्या माइनस करना है, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी आपको करना मतलब क्या बताया गया था कि बी के सारे एलिमेंट्स माइनस कर दीजिए ए से, फिर जो एलिमेंट्स बचेगा ए का वो पार्ट बच जाएगा। तो बी के वो एलिमेंट्स माइनस करें जो हम ए में होगा। तो ए में कौन सा है, ये है, ये तो है ए में, तो इसको हटा देंगे, और जो इसको हटाएंगे तो यही पार्ट बचेगा आपका। तो ये क्या बचेगा आपका, ए माइनस बी। अब कह रहा है ए माइनस बी हमारा निकल के आया, इतना बचा, क्या बचा, इतना बच गया हमारा ए माइनस बी। तो कह रहा है कि आप ए में से इसको माइनस करिए, ठीक है। अगर हम ए हमारा पूरा सेट इतना है, उसमें से हमने इतना माइनस किया तो हमारा क्या बच जाएगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट तो बच जाएगा। अब इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, ए बी का दोनों का ये क्या है, इंटरसेक्शन है। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे कि ए माइनस
ए माइनस बी, ए से हमने ए माइनस बी को माइनस किया तो हमारा ये वाला पार्ट बच के आया, तो ये वाला पार्ट क्या हमारा ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारा आंसर क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गए साथियों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी पीजीटी में आया हुआ करते हैं, क्योंकि हमारा बैच टीजीटी पीजीटी दोनों से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी यूपी पीजीटी में आया है, उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ कार्डिनलिटी, ए की कार्डिनलिटी में कितना है, ए की कार्डिनलिटी में आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं और बी की कार्डिनलिटी में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बी की कार्डिनलिटी में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ, देन आपको क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम नंबर बताना है कि क्या आएगा। ऑप्शन है 0, 1, 4, 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है यूपी पीजीटी 2021 में। ये आपके किस पेपर में आया है, यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप खुद से 10 सेकंड का समय है, आप 10 सेकंड कॉन्सेप्ट किए होंगे तो आपको तुरंत पता चल गया होगा अब तक, लेकिन फिर भी अगर आपने बेसिक अगर लगाया होगा तो भी आप कर लेंगे। करिए, 10 सेकंड का समय है आपके पास। क्या आपके आंसर आए साथियों? ये तो मिनिमम सी चीज है कि इसमें मान लिया हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें मान लिया हमारे एक सेट हमारे पास मान लिया 6 एलिमेंट्स हैं, तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया तो इंटरसेक्शन में वही तो आएगा जो दोनों में कम होगा। अगर यूनियन लेंगे तो ज्यादा वाला आएगा, सारा आ जाएगा उसमें, लेकिन जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वही होगा जो कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास 2 सेट दे रखे हैं ए बी और पहले सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में 3 एलिमेंट्स हैं, अब इनका इंटरसेक्शन पूछा है कि मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितना हो सकता है कि एक ही एलिमेंट्स दोनों कॉमन हो सकता है, 2 हो, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें कितना है, 3 ही तो हो सकता है, 4 तो इसमें है ही नहीं, इसमें 4 है नहीं, तो चारों कैसे आपका कॉमन हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना कॉमन हो सकता है, 3। तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे आप तो कितना एलिमेंट्स आएगा आपका, मैक्सिमम 3। डायरेक्ट आंसर था, आपको देखते ही आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना था। यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चन को करने में आपको समस्या नहीं होगी। नोट करिए, आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन ए ग्रुप ऑफ 300 पीपल 150 स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश।
इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत से आते हैं, चाहे यूपीटीजीटी हो, चाहे एनवीएस हो, केवीएस हो, तो इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन ए ग्रुप ऑफ 300 पीपल, ठीक है, 300 लोगों का क्या है, एक ग्रुप है, जिसमें 150 स्पीक हिंदी, 150 स्पीक हिंदी, 150 स्पीक एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, 200 क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश। देन हाउ मैनी स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ऑप्शन आपके पास है 40, 60, 50, 85। ये क्वेश्चन किसमें आया आपका, यूपी टीजीटी 2021 में आया, यूपी टीजीटी 2021 में आया पेपर क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप है आपके पास, उसमें आपके पास कितने साथी हैं, 300 लोग हैं, जिसमें से 150 आपको हिंदी बोलते हैं और 200 इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ संख्या कि उसमें कितने लोग दोनों बोल सकते हैं। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 40, 60, 50, 85। यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके केबीएस टीजीटी, एनबीएस टीजीटी, केबीएस पीजीटी, एनबीएस पीजीटी, एमआरएस में इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत से टीजीटी पीजीटी में आते हैं। तो और क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा लगेगा आपका, अगर फार्मूला का हम आपको हिंट दे दें तो वही जो आपको ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी कराया गया था कि नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ए की बी की माइनस अगर यूनियन निकालें तो इंटरसेक्शन माइनस कर देते। तो इस तरीके के जो फार्मूला आपको कल वाली क्लास में दिखाए गए थे वो फार्मूला यहाँ पे यूज करके आप कर सकते हैं। आप इसे वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, बट फार्मूला याद होगा तो जिन साथी को वेन डायग्राम में दिक्कत आती है वो डायरेक्ट रिजल्ट से क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपके पास 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, 15 सेकंड का, आपको 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। फटाफट करिए। नोट हो गया साथियों? तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, कह रहा है स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में कितने, यानी हमें इंटरसेक्शन निकालना है। हमें क्या दे रखा है, इन ए ग्रुप 300 पीपल, मतलब यूनियन दे रखा है 300, ठीक है, हिंदी का भी दे रखा है, इंग्लिश का भी दे रखा है। तो हम अपना फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या, हिंदी का यूनियन लेंगे किसके साथ, इंग्लिश के साथ, तो क्या हो जाएगा, हिंदी की कार्डिनलिटी और प्लस इंग्लिश की कार्डिनलिटी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा माइनस हो जाएगा। फार्मूला अगर आपको याद हो तो ये फार्मूला हमारे यहाँ पे लग जाएगा। तो टोटल कितने साथी हैं, 300। हिंदी कितने बोलते हैं, 150। इंग्लिश कितने बोलते हैं, 200। ठीक है, हमसे दोनों पूछ रखा है तो दोनों हम निकाल लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश का। ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 350, ठीक है, और ये 300, इसको इधर ले आओ, एच इंटरसेक्शन ये आपका कितना हो जाएगा, 50, ठीक है, क्योंकि कितना हो गया आपका 200, 350, 350 से 300 माइनस कितना आ गया, 50 आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं यूपी टीजीटी
21 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपकी चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपको लिखता हूं मैं, आप उनको आंसर फटाफट लिखिएगा, ठीक है? अगर आपने कॉन्सेप्ट किया होगा तो आपको इनके आंसर फटाफट आते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, इस सेट के आपको एलिमेंट्स लिखने हैं। सेट क्या दे रखा है आपका? सेट आपका x दे रखा है, यहाँ पे x इज एन इंटीजर। x आपका क्या दे रखा है? इंटीजर दे रखा है, जो कि क्या है? एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। ये आपके पास सेट दे रखा है, आपको इनके एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है? आपको क्या करना है? इनके एलिमेंट्स लिखने हैं, तो आप इनके एलिमेंट्स लिखिए। ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, आप डायरेक्ट इनके आंसर लिखिए। क्या करना है? सीधे सीधे बात, हमको क्या देख रहा है? एक्स स्क्वायर या तो 4 हो सकता है, या तो क्या होगा? 4 से कम होगा। ये तो होगा, ये तो 4 होगा, तो 4 से कम कम होगा। अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ले लेंगे तो यहाँ से हमको क्या अगर हम इसको इक्वल ले लें तो यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू आएगी? 2 और -2। ये तो आ जाएगी प्लस माइनस 2 और -2। तो अगर हम इसकी क्या करें, यहाँ पे अगर हम इसका एलिमेंट्स लिखेंगे तो क्या क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4 तक की हो सकती है, तो हमारे एलिमेंट्स इससे कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे? -2, -1, 0, 1 और 2। अब इनकी वैल्यूज हम कुछ भी यहाँ से पुट करेंगे तो हम ये एलिमेंट्स मिलेंगे। ये सब चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लास में काफी अच्छे से डिस्कस की गई थी। नोट करिए, आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द सेट, आपके पास कोई सेट दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, या आपके पास कोई सेट दे रखा है। इसको आपको किसमें लिखना है? इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अगर आपको पता होगा, पहली क्लास में आपको काफी अच्छे से बताया गया था, तो आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में फटाक से इसका आंसर लिखिए। आइए सेट देखते हैं। आपका सेट दे रखा है हमको 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, कंडीशन को लिख देते हैं। जैसे इस तरीके का सेट आपका बन रहा होगा, ये आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। तो आइए सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करना पड़ता है, कंडीशन देखनी पड़ती है। तो हमने एक्स को यहाँ, अब एक्स पे क्या कंडीशन लगाया ताकि हमको इस तरीके से मिले। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 है तो यहाँ पे 2 है, मतलब 1 प्लस है, 2 है तो 3 है, 1 प्लस है, 3 है तो 4 है, 1 प्लस है, 4 है तो 5 है, 1 प्लस है, 5 है तो 6 है, 1 प्लस है, और 6 है तो 7 प्लस है। मतलब यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है कि अगर x की वैल्यू n है ऊपर, तो नीचे क्या है, n+1। यही तो है कि अगर यहाँ पे हम 1 लेंगे तो 1 है, और यहाँ 1+1 2 है। ठीक है, यहाँ हमने 2 ले लिया तो यहाँ पे क्या 2 और 2+1 3। अगर हमने 3 लिया तो 3+1 4। मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में क्या है, 1 ज्यादा है, तो हमने एक कंडीशन बनाई। लेकिन कहाँ से है, जब हमने n की वैल्यू 1 लिया तो 1 मिला, और 1/2, हाँ तो मतलब 1 से तो होगा। ठीक है, यहाँ 1 से लेके आपकी n की वैल्यू कहाँ है, 1 से लेके कहाँ तक है, ये हम देखें तो 1 से फिर जब 2 लिया तो 3 मिल गया, 3 लिया तो 4 मिला, 4 लिया तो 5 मिला, 5 लिया तो 6 मिला, और जब n की वैल्यू 6 लेंगे तो 6 + 1 7 मिल जाएगा। तो 6 तक ही हमको जाना है, तो हमारी n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 6 तक। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, अपनी कंडीशन को बनाना होता है अपने सेट्स को देखकर। कभी ये दिया रहेगा तो हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो अपना सेट इस तरीके का बनाना होगा। नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए आपका किसका सबसेट है, बी का, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी है, तो फिर क्या होगा, ये क्या होगा, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या ए इज सुपर सेट, या बी इज सबसेट ऑफ ए, या ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ, ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो अगर आपने रिजल्ट्स को काफी अच्छे से किया होगा आंसर की क्लास में, तो आपको ये रिजल्ट्स पता होंगे। एक बार ट्राई करिए।
समझ में आया साथियों? कुछ कह रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है, क्या कह रहा है, ए बी का सबसेट है और ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो अगर आप लोगों ने याद हो, अगर आपको आपने कौन सी क्लास की होगी, तो हमने देखा था कि अगर ए बी का सबसेट हो रहा है और ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो हमारा कैसा सेट बन जा रहा था, प्रॉपर सबसेट बन रहा था। ठीक है, तो आपके पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है? तो जी हाँ, ए क्या हो गया आपका, बी का प्रॉपर सबसेट है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए सुपर सेट ऑफ बी, क्या ए बी का सुपर सेट है? ए क्या सुपर सेट है बी का? तो ये तो खुद छोटा है बी से, और सुपर सेट क्या होता है, बड़ा सेट होता है, तो कैसे बी का सुपर सेट हो जाएगा? तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बी सबसेट ऑफ ए, क्या बी सबसेट है ए का? इसका कहने का मतलब है कि क्या बी सबसेट है ए का? क्या इस तरीके का? तो यहाँ पे तो ए सबसेट है बी का, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। फिर कह रहा है ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब हो गया कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, सॉरी यहाँ बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट नहीं है? तो यहाँ पे तो साफ साफ कह रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी, तो ये भी गलत हो गया। यही ऑप्शन आपका, अगर आपको ना भी पता था, मान लीजिए ये कंडीशन रिजल्ट ना भी आता, तो आप इनके बारे में अगर पता होगा तो आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, लेकिन आप कब कर पाएंगे, जब आपने क्लासेस की होंगी तब। नोट करिए। नोट हुआ साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, क्या बताना है आपको, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन आपके पास है 15, 14, 16, 17। 10 सेकंड का सवाल है आपके लिए, आप ट्राई करिए। आपको क्या बताना है, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट बताने हैं। ठीक है, अभी अभी हमने इसे एक तरीका भी देखा था, इसका फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप 2 सेकंड में इसका आंसर कर पाएंगे। नोट आंसर बताइए तुरंत। कर पाए साथियों? क्या करें आपसे, बताना है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट। आपके पास नंबर ऑफ क्या बताना, नॉन एम्प्टी सबसेट बताना है, उसका फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था, 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो n मतलब क्या थे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 यानी 15 आपका आंसर, पहला ऑप्शन। अगर आपको फॉर्मूला पता होंगे तो फिर आपको समस्या नहीं होगी, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पते होंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। सबसेट पूछता तो 2 की पावर n होता, लेकिन नॉन एम्प्टी सबसेट पूछा तो हम क्या करता 1 माइनस फॉर्मूला में होता है। ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लास में काफी अच्छे से बताई गई थी। नोट करिए फिर आगे बढ़े। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए आपके प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस और बचे हैं, 4 से 10 क्वेश्चन होंगे अभी प्रीवियस ईयर में जो स्टेट सीजीटी। अब आज हमने यूपी टीजीटी पीजीटी का देख लिया है, अब कल हम लोग आपका ट्रिपल एसबी और हरियाणा मतलब और भी बाकी टेट में जो आपके एग्जाम्स आते हैं उनके भी एग्जाम से जो प्रीवियस होंगे उनको भी सेट से रिलेटेड देख लेंगे। उसके बाद आपका सेट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि कल आपका सेट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा।
अपने काउंसलर को बार बार रिवीजन करते रहिएगा ताकि किसी भी तरीके की आपको कोई समस्या ना आए। टेलीग्राम चैनल आप AT की पाठशाला ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको उसकी बोर्ड PDF मिल जाएगी। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।